पूरा पटना ही नहीं, पूरा बिहार हिल चुका है इस घटना से। 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या की गई थी, अब तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। अधिकारियों में कोई दोष नहीं है, दोष व्यवस्था में है। प्रधानमंत्री जी आते हैं भाषण देने, जंगल राज अपने दोनों उप मुख्यमंत्री को बुला के पूछो हिसाब लो। ये कौन सा राज है? हमारा राज आए, हमारे राज्य में अगर कोई घटना हो तो बोलो, लेकिन एनडीए के राज्य में घटना है तो छुपाओ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। राजधानी पटना में कल देर रात को पटना के मशहूर उद्योगपति बिजनेसमैन गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी उनके परिजनों से मिलने पहुंचे हैं। शोक में डूबे हुए परिजनों के साथ इस दुख की घड़ी में तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ये सवाल भी खड़े किए हैं कि आखिर इतने बगल में जब थाना है, यहाँ से आपको बता दें लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही गांधी मैदान थाना है, उसके ठीक बगल में रात को ऐसी घटना होती है। बगल में ये पूरा पटना का रिहायशी इलाका है, बड़े बड़े होटल्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो ऐसी घटना होती है इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव गोपाल खेमका के घर पहुँचे हैं। आपको बताते हैं साल 2018 में जब इनके बेटे स्वर्गीय गोपाल खेमका के बेटे स्वर्गीय गुंजन खेमका की जब हत्या हुई थी, उस दौरान भी तेजस्वी यादव ने पटना में कैंडल मार्च निकाला था। पटना में क्या व्यवसायियों के, व्यापारियों के रहने पर पाबंदी लगा दी जाएगी? क्या सही में लॉ एंड ऑर्डर यही है? क्या सही में विधि व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं? क्या सही में कानून व्यवस्था राजधानी पटना की ठीक है? राजधानी है ये। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं। तेजस्वी यादव गोपाल खेमका के घर पहुंचे हैं। तस्वीर आपको तमाम दिखा रहे हैं। उनके परिजनों से वो मुलाकात कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव गोपाल खेमका के यहाँ मिलने पहुंचे थे, उनके परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे। क्या कुछ उन्होंने बाहर निकल के कहा है? खूब चिल्लाए हैं, खूब बरसे हैं सरकार पर। ये कौन सा राज है बताएं? और देखिए, अखबार पर तो निशाना साध ही रहे हैं। अखबार के लोग कुछ छापते नहीं है, सिर्फ एनडीए की बड़ाई छापते हैं। तेजस्वी यादव के निशाने पर सीधी अखबार है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से हम डिजिटल मीडिया के लोग हों, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोग हों तो दिखाते हैं, लेकिन अखबारों की भूमिका संदिग्ध है। और ऐसे में वो भी क्या डर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो आम लोग, आप लोग महसूस कर रहे हैं वही हम महसूस कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, उनके साथ राज्यसभा के सांसद संजय यादव थे, उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। पूरा पटना ही नहीं, पूरा बिहार हिल चुका है इस घटना से। बहुत ही दिल दहला देने वाली ये घटना है। पटना का हाट माना जाता है गांधी मैदान का इलाका। बगल में डीएम साहब का आवास है, एसपी साहब का आवास है, बगल में थाना है, और उनके घर के बाहर गोली मार दी गई है खेमका जी को। 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या की गई थी, अब तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। हम उस कैंडल मार्च में हम वहाँ उस समय हम शामिल हुए थे। उस समय भी एनडीए का सरकार था, राज था। दुख होता है, देखा नहीं जा रहा है इनके परिवार का दुख हम लोगों को। एंड दिस इज टू मच। जंगल राज की बात करने वाले आज कहाँ है? क्या सुनवाई हो रही है? क्या कार्रवाई हो रही है? क्या एक्शन लिया गया है? हम इसीलिए है हमेशा बुलेटिन जारी करते हैं, बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं गोलियां न चल रही हो। नेता विरोधी दल के यहाँ गोलियां चलती है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती है, डेवलपमेंट कमिश्नर के बाहर गोलियां चलती है, जज साहब के बाहर गोलियां चलती है, इनके मंत्री के घर के बाहर गोलियां चलती है, विशेषरिया भवन में के सामने रोड पे पीछे पीछे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, और आगे आगे अपराधी गोली मारता हुआ जाता है। आज तक कोई भी अपराधी पकड़ा गया? मेरे घर के बाहर 4 गोलियां चली। क्या हुआ? क्या एक्शन लिया गया? किस पे जिम्मेदारी तय की गई? आप समझ सकते हैं स्थिति बिहार की भयावह है। और सरकार में डर भय खत्म हो गया। बस इंतजार करना कब आपको आएगा, ठोक के चला जाए। आपको डर लग रहा है? 500 मीटर आप एक बात बताएं, जो आपको महसूस हो रहा है ना, वही महसूस हमको भी हो रहा है। ये इंसान हम लोग हैं, इंसान है, इतना बड़ा नाम है इनका। आप बताइए, 6 साल से इनके बेटे के हत्यारा जो है अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? ये क्यों नहीं पकड़ा गया? सीसीटीवी हर जगह रोड पे चली है,
2 घंटा लगा इनके परिवार के लोगों को कहने आने में कि प्रधानमंत्री जी आते हैं भाषण देने, जंगल राज। अपने दोनों उप मुख्यमंत्री को बुला के पूछो हिसाब लो कि क्यों जो है बार बार अपराध बिहार का बढ़ रहा है। ये पहली घटना नहीं है ना, लगातार हो रही है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां गैंग रेप, किडनैपिंग, मर्डर, लूटपाट, अपहरण नहीं हो रहा। सॉरी टू से आप लोगों को, हमको दोष नहीं, आप लोगों के जो मीडिया जब तक असली भूमिका में नहीं आएगी, अभी ये घटना होता खाल नोच लिया होता तेजस्वी यादव का, खाल नोच लिया होता मीडिया। हमको डर नहीं है किसी से, कोई एडिटर पेडिटर हो, छापो ना छापो हमको क्या लेना देना, लेकिन सच तो छापो भाई। ये कौन सा राज है सर? हमारा राज आए, हमारे राज में अगर कोई घटना हो तो बोलो, लेकिन एनडीए के राज में घटना है तो छुपाओ, प्रोपेगेंडा करो। माफ कीजिएगा, सॉरी टू से, लोकतंत्र में चौथा पिलर मीडिया का है। मीडिया अगर अपनी भूमिका ना निभाएगी, हम तो बोल क्या है परिवार के लोगों को। सोचो इनका तो नाम था, तब जो है आप लोगों की मजबूरी बनी हुई है। छोटा व्यवसायी का हत्या हो जाता है, गरीब का हत्या हो जाता है, पीएमसीएच बेड नहीं मिला, रेप हो गया, मर गए, किसी को दुख हुआ, कोई न्यूज चलाएगा मोदी जी के राज में? गरीब ना था, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में सोए हुए। जंगल राज की बात होती है। आप देखिए, आप प्रकाश जी जब घूसखोरी लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग कराइएगा, अच्छे ईमानदार अधिकारी को हटाइएगा, बेईमाना कठपुतलिया को लाइएगा, देखिए टैक्स चलता रहेगा, नॉन परफॉर्मर आते रहेंगे, तो घटना होगी। कोई पूछने वाला है? पटना के हैं आप, पटना में कितना एसपी बदल गया 3 महीना में? 3। क्यों? कोई सवाल पूछे आप? चलिए। मुख्यमंत्री अचेत हैं, सरकार ने आंख बंद कर रखी है, कान बंद कर रखे हैं, सिर्फ दोनों हाथों से और पैरों से भी लूट रहे हैं। ऐसे होता है ना, नोटों को गड्डी मारे। जून में क्या हुआ ट्रांसफर पोस्टिंग में? क्या हुआ है ट्रांसफर पोस्टिंग में? नेता प्रतिपक्ष डीके टैक्स बोलते हैं, क्या है उसका अर्थ? बिहार पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस है, उनके पास यूपीएससी पास किए हुए एक से एक सक्षम अधिकारी हैं, लेकिन उनको छूट नहीं दी जा रही है। पहला आरोप। दूसरा आरोप, अगर आप डीके टैक्स के मार्फत ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे और चुनाव का गुणा भाग जोड़ के अगर आप पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति करेंगे कि ये पुलिस अधीक्षक रहेगा, इस जाति का रहेगा, उस जाति को प्रताड़ित करेगा, उस धर्म को प्रताड़ित करेगा, अगर चुनाव के मद्देनजर आप ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे तो विधि व्यवस्था इससे भी बद से बदतर होगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीआरबी के आंकड़े चीख के कह रहे हैं। पिछले 20 साल में नीतीश जी के 65,000 हत्याएं हुई हैं। 65,000। आप सोचिए कितने भाई बहनों की हत्याएं हुई हैं, कितनी माओं की कोख सुनी हुई है, कितनी बहनों का सुहाग उजड़ा है, कितने के बेटे भाई मरे हैं। नेता प्रतिपक्ष जून 2024 से हर महीने क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं, आप भी दिखाते हैं। क्या बिहार पुलिस खंडन कर सकती है कि एक तेजस्वी जी ने जो क्राइम की हत्या की सूची जारी करते हैं उसमें एक भी गलत है? उन हत्याओं को अंजाम देने वालों के साथ क्या करती है बिहार पुलिस और ये सरकार? फिर मैं कह रहा हूं, अधिकारियों में कोई दोष नहीं है, दोष व्यवस्था में है। जो भ्रष्ट भुंजा पार्टी बैठती है सीएमओ में, जो अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्ट, मैंने कहा जो कॉम्पिटेबल है, कॉम्पिटेंट है, वो अधिकारी कहाँ है? उन अधिकारियों से तो ये फेवर अगर लगेंगे कि राजनीतिक पोस्टिंग करेंगे तो यही होगा। इस इलाके में जहाँ थाना चंद कदम दूर है या डीएम का आवास है और वहाँ एक बड़े व्यापारी बीजेपी सत्ताधारी दल के नेता सुरक्षित नहीं है, तो ये एक बिहार के लिए सामूहिक चिंतन का विषय है। पलायन कर जाएंगे यहाँ से। हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, बिहार का परसेप्शन आप देखिए क्या बिगड़ रहा है। यहाँ कोई जो यहाँ इंडस्ट्री लगाए हुए उसी की जान सुरक्षित नहीं है, बाहर वाला कहाँ से आएगा? तो फिर 2005 की पहली वाली बात क्यों कहते हैं? वो इतिहास के बासी पन्ने सूंघ रहे और लोगों को सुंघाना चाहते हैं। तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, संजय यादव ने क्या कहा, हमने दोनों की बात आपको सुनाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।